यह वीडियो आपको अपने नए बच्चे के लिए कोलोस्ट्रम इकट्ठा करने के बारे में सारी जरूरी जानकारी देगा। मैं टीना बी और यह है कोलोस्ट्रम 101। बात करते हैं इन सब सवालों के बारे में। कोलोस्ट्रम क्या है, इसे शरीर से कैसे निकालें, कैसे स्टोर करें, और हाँ, बच्चा होने से पहले इसे निकालने की जरूरत ही क्या है। कोलोस्ट्रम को तरल सोना कहते हैं। ये सिर्फ इसके सुंदर रंग के कारण नहीं, हालांकि ये देखने में बहुत सुंदर है। आपके दूध आने से पहले बच्चों के लिए यह एक अद्भुत पदार्थ है जो पोषक तत्वों, विटामिन, कैलोरी और एंटीबॉडी से भरपूर होता है और जिसे आप कोलोस्ट्रम के जरिए अपने बच्चे को देती हैं। यह बाद वाले दूध से काफी गाढ़ा होता है और इसके गाढ़े होने की एक वजह है बच्चों का पाचन तंत्र बहुत कच्चा होता है और पहला दूध गाढ़ा होता है। इससे बच्चों को उसे चूसने में थोड़ी मुश्किल होती है, ताकि आपका असली दूध आने से पहले उन्हें चूसने और निगलने का अभ्यास हो जाए और वे घबराए नहीं। अक्सर सवाल होता है, जन्म से पहले कोलोस्ट्रम निकाल ले तो क्या बच्चे के लिए स्तन में कोलोस्ट्रम बचेगा? जवाब है हाँ। आपका शरीर अविश्वसनीय है। जब तक बच्चे को जरूरत होगी, यह कोलोस्ट्रम बनाएगा। शोध के अनुसार हम रोज 30 से 100 मिलीलीटर कोलोस्ट्रम बनाते हैं, जो सचमुच कमाल है। यह आमतौर पर लगभग 37 सप्ताह बाद करना सुरक्षित माना जाता है, लेकिन हर किसी की गर्भावस्था अलग होती है। इसलिए कोलोस्ट्रम हार्वेस्टिंग शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना बेहतर है। चलिए पहले समझते हैं कि लोग कोलोस्ट्रम क्यों इकट्ठा करके रखते हैं और इसके कई कारण हैं। कोई दूध आने से पहले हाथ से निकालने का अभ्यास इसलिए करना चाहता है क्योंकि हाथ से दूध और कोलोस्ट्रम निकालने का तरीका बिल्कुल एक जैसा ही है। एक और कारण है, अगर कोई स्तनपान को लेकर घबरा रहा है या उसे लगता है कि दूध नहीं बनेगा, शायद पहले किसी ब्रेस्ट सर्जरी की वजह से या किसी और कारण से, तो ये जानकर उनका आत्मविश्वास बढ़ सकता है कि उनके स्तनों में लेकिन सबसे बड़ा कारण है गर्भावस्था की कुछ खास स्थितियाँ, जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज, होने वाला सी सेक्शन, बच्चे का NICU में जाना या उसका छोटा होना। इन मामलों में बच्चे को जल्दी खिलाना पड़ सकता है या दूध आने में देर हो सकती है। इसलिए पूरा दूध आने तक जरूरत पड़ने पर पिलाने के लिए आप कोलोस्ट्रम निकाल कर रख सकती हैं। अगर जुड़वा या ज्यादा बच्चे हों या बच्चे को दूध पीने में दिक्कत की आशंका हो, तो कोलोस्ट्रम पहले से निकालना बहुत अच्छा रहता है। अगर आप कोलोस्ट्रम निकालना चाहती हैं, तो आपको क्या चाहिए? सबसे जरूरी है आपका गर्भवती होना और उसे स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए, और इसे ज्यादातर फूड ग्रेड और स्टेराइल सिरिंज में रखा जाता है। सिरिंज 1, 3, 5, 10 मिली जैसे कई साइज में आती है। शुरुआत में कोलोस्ट्रम बहुत कम मिलता है, इसलिए आपको शायद सिर्फ 1 मिली वाली लगेंगी। और सोचिए, जन्म के बाद आपके बच्चे को जितने कोलोस्ट्रम की जरूरत होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, तो छोटी सिरिंज में रखने से बचा हुआ कोलोस्ट्रम फेंकने से बच जाता है। याद रखें, जन्म के समय बच्चे का पेट सिर्फ चेरी की गुठली जितना होता है, इसलिए उसे भरने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। आपको एक चम्मच या दवा का कप भी चाहिए होगा। अगर आप निप्पल से सीधे कोलोस्ट्रम खींचने में माहिर नहीं हैं, मैं आपको बता दूं, ये स्किल सीखना काफी मुश्किल है, तो इसे इकट्ठा करने के लिए कप या चम्मच रखना समझदारी होगी और फिर उसी से पिला दें। चलिए अब सीधे बात करते हैं कि हाथ से दूध कैसे निकालना है। मेरा मानना है कि हाथ से दूध निकालना तब सबसे अच्छा होता है जब आप गर्म और तनाव मुक्त हों। शुरू करने से पहले स्तनों पर गर्म पैक या कंबल रखें। शॉवर में या नहाकर हाथ से दूध निकालें। गुनगुने पानी से नहाएं। प्रेगनेंसी में गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। नहाने के बाद दूध निकालना अच्छा रहता है। मैं शुरुआत अपने स्तनों को जगाने से करती हूँ, तो आप एक सपाट हाथ से स्तन की मालिश करेंगी, ऊपर से निप्पल की ओर, और आप स्तन के चारों ओर जाएंगी। नीचे वाला हिस्सा न भूलें और इधर साइड वाला भी न भूलें। पूरे स्तन की अच्छी मालिश करें। सपाट हाथ के बजाय आप पोरों से भी ऊपर से एरोला की ओर मालिश कर सकती हैं, पर इस प्रक्रिया में कहीं भी दर्द नहीं होना चाहिए। इसमें दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो हमने स्तन की मालिश करके उसे जगा दिया है। अब अपने हाथों को सी का आकार देना है, तो आपकी उंगलियां एरोला के पूरे किनारे पर सी के आकार में होनी चाहिए। और अब हमें दूध की नलिकाओं का पता लगाना है। हम निप्पल नहीं खींच रहे, ना ही गाय का दूध निकाल रहे हैं। हम इंसान के स्तन से हाथ से दूध निकाल रहे हैं, तो ऐसे ना दबाएं, समझे? तो उंगलियों से सी बनाएं
और अब दूध नलिकाएं ढूंढते हैं। आप अपनी उंगलियों को धीरे धीरे पीछे ले जाएंगी जब तक बनावट में बदलाव महसूस न हो। यह नमक या चावल के छोटे दानों जैसा लगेगा। आपको बनावट का बदलाव महसूस होगा। बड़े स्तनों के साथ इसे ढूंढना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह भी ठीक है। अपनी उंगलियों को एरोला के किनारे पर रखें। अंगूठे के पास 2 उंगलियां रखकर वही अपना हाथ रखें। यह बाहर की तरफ होगा। अब आप पीछे धकेलेंगी, दबाएंगी और छोड़ेंगी। पीछे धकेलें, दबाएं और छोड़ें। पीछे धकेलें, दबाएं और छोड़ें। आपकी उंगलियां वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं हिल रही हैं। तो आप पीछे धकेलती हैं, फिर जब दबाती हैं तो थोड़ा आगे बढ़ती हैं, आगे दबाकर छोड़ देती हैं, फिर से पीछे धकेलें, आगे दबाएं और छोड़ दें। पीछे, आगे, छोड़ें। ठीक है, आपको बस ऐसे ही करना है। याद रहे, निप्पल को निचोड़ना नहीं है। आप गाय नहीं धो रही। स्तन पर यह गति लयबद्ध होनी चाहिए। तो आपको इस तरफ 3 मिनट पीछे धकेलना, दबाना और छोड़ना है। दूसरी तरफ भी 3 मिनट, फिर इस तरफ 2 मिनट, उस तरफ 2 मिनट और बस हो गया। आप इसे ज्यादा नहीं करना चाहती, खासकर जब आप शुरू कर रही हो। शुरुआत में आप देखेंगी कि शायद कोलोस्ट्रम ना आए, या बस एक बूंद आए, या उसका रंग पीला न होकर साफ हो। यह बिल्कुल ठीक है। इस जीत का जश्न मनाएं। शुरुआत में इसे दिन में 1 बार करें, फिर डिलीवरी की तारीख पास आने पर इसे दिन में 3 बार तक कर सकती हैं, और तीनों बार कोलोस्ट्रम इकट्ठा करके हम स्टोर कर लेंगे। सिरिंज के बारे में एक छोटी सी बात, अगर आप नहीं जानते, यह एक छोटे वैक्यूम की तरह काम करती है, और जब आप प्लंजर को पीछे खींचते हैं तो सिरे पर खींचाव बनता है। तो जब आप दूध निकाल रही हो और कोलोस्ट्रम की बूंदों को बाहर आते देखें, तो आपको उसे कोलोस्ट्रम की बूंद पर रखना है और पीछे खींचना है, और ये सीधे सिरिंज में आ जाना चाहिए। मैंने पहले कहा था कि एक हाथ से सिरिंज को निप्पल पर लगाकर कोलोस्ट्रम को उसमें खींचना एक तरह की एडवांस स्किल है। यह काफी एडवांस तरीका है, इसलिए यहाँ कप या चम्मच काम आएगा। आपको अपना कोलोस्ट्रम बार बार कप में निकालना है, और जब वो कप में आ जाए तो उसे सिरिंज में भर लें। यह ऐसा दिखेगा। जब आप कोलोस्ट्रम निकाल रही होंगी और उसकी छोटी छोटी बूंदें निकलेंगी, तो उन्हें आप कप के किनारे से उठा लेंगी। थोड़ा और निकालें, कप के किनारे से उठाएं और निकालकर कप में डालें। जब कप में पर्याप्त हो जाए, फिर आप अपनी सिरिंज और अपने कोलोस्ट्रम के साथ अपना छोटा दवा कप पकड़ पाएंगी, और फिर इसे अपनी सिरिंज में खींचना बहुत आसान हो जाता है। अगर एक्सपर्ट लेवल पर कोलोस्ट्रम हार्वेस्ट करना है तो ये ऐसा दिखे। निप्पल पर कोलोस्ट्रम आने पर दूसरे हाथ से उसे खींच ले और ये करते रहें। मैं समझती हूँ, निप्पल से सिरिंज या कप से कोलोस्ट्रम निकालना कुछ लोगों को बहुत मुश्किल लग सकता है। तो नया प्रोडक्ट अलर्ट। स्टोर में बेबी रजिस्ट्री वीडियो बनाते वक्त मुझे हाका कंपनी का एक प्रोडक्ट मिला। मैंने घर आकर उसके बारे में देखा, और हाँ, चेक करने के लिए कुछ खरीद भी लिए। और हाँ, मैंने इन्हें अपने पैसों से खरीदा है। ये हाका के कोलोस्ट्रम कलेक्टर हैं। ये मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बने हैं, इसलिए ये आपके बच्चे को दूध पिलाने के लिए ये पैकेज में अलग अलग सील आते हैं, ताकि आपके बच्चों के लिए पूरी तरह स्टराइल रहे। और इनके साथ लेबल भी आता है, जिस पर आप कलेक्शन की तारीख और समय लिख सके। और जब आप पैकेज खोलेंगी तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये नरम और मुलायम है, क्योंकि ये मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बने हैं। मैंने बाजार में ऐसा अनोखा डिजाइन पहले कभी नहीं देखा। ये वाकई कमाल के हैं। कोलोस्ट्रम बहुत कम मिलता है, तो पक्का करें कि सारा बच्चे को पिलाएं। इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका टूथपेस्ट ट्यूब जैसा है। आप इन्हें रोल कर सकती हैं, ताकि जन्म से पहले जमा किए गए इस लिक्विड गोल्ड की हर बूंद बच्चे को मिल जाए। इसे इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि ढक्कन उतारें, इसे निचोड़ें और अपने निप्पल पर कोलोस्ट्रम की बूंद पर लगाकर बस छोड़ दें। यह बिल्कुल वैक्यूम की तरह काम करता है। ठीक है, हाथ से दबाने पर कोलोस्ट्रम की सुंदर बूंदें आ रही है। जैसे ही वे ऊपर आते हैं, आप बस हाका कोलोस्ट्रम कलेक्टर को निचोड़ेंगी। आप सिरे को कोलोस्ट्रम की बूंद तक ले जाएंगी और फिर आप छोड़ देंगी, और यह एक छोटे वैक्यूम की तरह काम करता है। और हाँ, इसका पूरा टॉप भी अलग हो जाता है। अगर वैक्यूम टिप इस्तेमाल नहीं करना, तो इसे कप की तरह इस्तेमाल करके निप्पल से कोलोस्ट्रम निकालें, फिर ढक्कन लगाकर फ्रीज भी पसंद है। तो अगर 1000 लाइक्स आए, मैं इनकी अमेज़न शॉप से 2 का पैक खरीदूंगी। लिंक नीचे है।
और जो मुझे वे चाहिए कमेंट करेगा उसे ये दूंगी। दूध निकालने के बीच अपनी कोलोस्ट्रम सिरिंज फ्रिज में रख सकती हैं और 24 घंटों के बाद सिरिंज में जो भी इकट्ठा हुआ है उस पर ढक्कन लगाकर उसे जिप लॉक बैग या सिरिंज के रैपर में डाल दें। बैग या रैपर पर तारीख और समय लिखें और उसे फ्रीजर में रख दें। यह फ्रीजर में 6 महीने तक सुरक्षित रह सकता है। कोलोस्ट्रम अस्पताल ले जाते समय निकलते वक्त आप इसे फ्रीजर से निकालकर कूलर या कूलर बैग में रखें। अब जमाकर पिघलाया गया कोलोस्ट्रम फ्रिज में 24 घंटे तक अच्छा रहता है, पर उसके बाद उसे फेंक देना चाहिए और जमाकर कमरे के तापमान पर पिघलाया गया कोलोस्ट्रम सिर्फ 2 घंटे तक ही ठीक रहता है, फिर उसे फेंक देना चाहिए। उम्मीद है आपको यह पसंद आएगा। कोलोस्ट्रम हार्वेस्टिंग पर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछें। इसे थम्स अप दें, पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। इसे यहाँ देखें और अगले वीडियो में